99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर गमरिया सपड़ा मार्ग में टैडी दिवस मना रहे एक युवक संग दो युवतियां सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। आपको बता दें कि स्कूल से छुट्टी होकर दो युवती अपने घर जा रहे थे। युवती की साइकिल पंचर हो जाने के कारण एक युवक से लिफ्ट ली और घर जाने के क्रम में एक स्कूटी से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे बेहतर इलाज के लिए गमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इस घटना की सूचना परिजनों को मिलने के बाद जब मौके पर पहुंचे तब परिजन ही आपस में भिड़ गए। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बागमारा कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन बागमारा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष किया गया। मौके पर पार्टी प्रखंड अध्यक्ष शहजादा हुसैन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन के संबोधन में उपस्थित वक्ताओं ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और जमकर प्रहार किए। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाने का काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। साथ ही यह भी कहा कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी लगातार देश के किसानों को जागरूक करते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। झारखंड में प्रखंड स्तरीय किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। हर प्रखंड पे हर ब्लॉक में आज जो हमारा किसान दिल्ली में आज कईयों महीना से बैठा हुआ है, उसका सूद लेने के लिए कोई नहीं है। किसान के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ समर्थन करते हुए और किसानों को हक दिलाने के लिए हर प्रखंड और हर पंचायत और जिला स्तर में और पूरा देश भर में आंदोलन किसानों के साथ है। आंदोलन के साथ हम लोग मांग करते हैं कि ये तीनों काला कानून जो गलत है उसको भारत सरकार वापस ले। बागमारा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आज धनबाद डीसी उमाशंकर सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंप की व्यवस्था का भी जायजा लिया। मौके पर बागमारा सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनीष कुमार, बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, सीओ राजेश कुमार, प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया सहित कई स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। में मैं देखने आया था कि क्या तैयारी है यहाँ पे और काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ की टीम जिसमें कि MOIC, BDO, CO, CDPO सब लोग मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि बागमारा में अगले 4 से 5 दिनों के अंदर यहाँ के फ्रंट FLW और SCW को हम लोग पूरी तरीके से सैचुरेट कर लेंगे। पूरे ज़िले में तकरीबन 14,000 कल शाम तक का डेटा है, 14,000 SCW और FLW को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। आज भी लगभग 3,000 का डेटा हम अचीव कर पाएंगे। लगभग 27 से 28,000 पूरे ज़िले में हम लोगों का लक्ष्य है हेल्थ केयर वर्कर्स का और फ्रंट टेबल वॉरियर्स को वैक्सीनेट करने का, जो अगले मुझे लगता है 5 से 6 दिनों के अंदर हमारा अचीव हो जाएगा। मेरी अपील ये है लोगों से कि लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता आई है। पीके राय मेमोरियल कॉलेज में 9-10 फरवरी को कार्यशाला का आयोजन हुआ, जो इंटर्न क्वालिटी इंश्योरेंस सेल व विनोद बिहारी महतो कोलांचल के संयुक्त तत्वाधान से संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति अंजनी कुमार श्रीवास्तव मौजूद रही। वहीं कार्यशाला के दौरान ग्रीन कैंपस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। NAC रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन प्रोसेस का जो वर्कशॉप चल रहा है BBMKU और पीके राय मेमोरियल कॉलेज के जॉइंट वेंचर में, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें डिप्टी डायरेक्टर HRD वो थे हेमंत कुमार भगत और विभा पांडे, 2 आदमी थे। एक आदमी ऑनलाइन थे, दूसरे आदमी फिजिकली प्रेजेंट थे। इसके अलावा डॉक्टर DK सिंह ने NIRF और AISHE के बारे में बताया। BBMKU के कोऑर्डिनेटर, NAC के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और ट्रेनिंग रादर कहिए इसको दिया है, जिसपे कि कैसे डेटा कैप्चर करते हैं और कैसे डेटा को भरते हैं। तो शिव प्रसाद हैं मैथमेटिक्स के विभाग के, उन्होंने बागमारा में श्री श्री विष्णु महायज्ञ के आयोजन को लेकर विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 13 फरवरी से आयोजित महानुष्ठान का शुभारंभ इस साल कलश यात्रा के साथ निकालकर की जाएगी। उन्होंने कहा कि आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा से शुरुआत की जाएगी। उसी दिन पूर्व CM बाबूलाल मरांडी के द्वारा धर्म ध्वजा लहराया जाएगा।
मंदिर चिटाही धाम में जो विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, इसमें सभी देशवासियों को मैं, झारखंड वासियों को मैं, अपने धनबाद वासियों को मैं, अपने बाघमारा वासियों को मैं अपनी ओर से आग्रह करना चाहूँगा कि इस विष्णु महायज्ञ के कलश यात्रा में 13 फरवरी 2021 को प्रातः 7 बजे शनिवार दिन को दामोदर ब्रिज में उपस्थित होकर और कलश यात्रा में शामिल होकर अपने आप को, खास करके प्रभु श्री राम जी के आदर्शों पर चलकर अपने आप को पुण्य के भागी बने। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि 13 फरवरी 2021 को जल यात्रा के रूप में जो हमारे दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम आएंगे, जिसमें लाखों के संख्या में, लाखों लाख के संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु होंगे। पूरे भारतवर्ष से, कई स्टेट से झांकी के रूप में हम सबों के बीच प्रस्तुत करने आ रहे हैं जो कलाकार, वो उस जल यात्रा में शामिल होंगे। घोड़ा, हाथी, ऊंट, तरह तरह के शोभा यात्रा के रूप में कलश यात्रा में शामिल होंगे। प्रमुख रूप से कलश यात्रा में पुष्प वर्षा जो हेलीकॉप्टर से किया जाएगा और कई किस तरह से झांकी राजस्थान से, दिल्ली से, कलकत्ता से, लखनऊ से, कानपुर से, मतलब कई स्टेट से हमारे झांकी उस जल यात्रा में शामिल होगा, जिसमें हमें लगता है कि बहुत ऐसे कम जगहों पर पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को देखने को मिलता है। इस 800 कलाकार बाहर से आ रहे हैं, जिसमें 21,000 कलश लेकर हमारी माँ, छोटी छोटी बहनें दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम पद यात्रा करते हुए यहाँ पे उपस्थित होंगे। यातायात पुलिस ने मऊदा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बागमारा में बगैर पेपर व हेलमेट के चलने वाले लगभग 2 दर्जन वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही सभी वाहनों से जुर्माना वसूला गया। वाहन चेकिंग के दौरान कुछ गाड़ियां पकड़ा गया है, जिसमें से हेलमेट त्रुटि, पेपर त्रुटि और फाइन काटने के दरमियान देखा जाता है इंश्योरेंस, सोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस। सभी वाहन का चलन काटा जाएगा सर? अभी तक सभी की अलग अलग फाइनें काटी जाती है। ये जाँच चलते रहेगा सर क्या? अभी ये तो बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग चलते हैं। आगे तो हम नहीं बता सकते कब चलेंगे, वो बड़ी पदाधिकारी ही बता सकते हैं। विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक कर सरकार से 15 सूत्री मांगों पर चर्चा किया गया, जिसमें संयोजिकाओं को मानदेय, रसोइयों का स्थायीकरण, निःशुल्क बीमा आदि मांगों पर विचार रखी गई। मौके पर उपस्थित अध्यक्ष संघ के जिला सचिव संजय कुमार ने कहा कि रसोइया की मांग है कि हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, 300 प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए। महिलाएं तन मन से विद्यालय में बच्चों की सेवा करती है, इसके बावजूद राज्य सरकार इन लोगों पर ध्यान नहीं देती है। संघ का मांग है कि इन लोगों को जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत कम है, जो न्यूनतम मजदूरी है उससे सबसे कम है। इन लोगों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए। जो संयोजिका काम कर रही है वर्षों से, उसका मानदेय नहीं मिलता है, ऐसे ही खटती है, उसका मानदेय मिलना चाहिए। और इन लोगों को 5 लाख तक निःशुल्क बीमा होना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। और 15 सूत्री मांग को लेकर 23 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, ताकि जो हमारा मांग लंबित है वह जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी संदर्भ में ये तैयारी बैठक बाघमारा के प्रखंड कमेटी का बैठक है और 17 तारीख। झरिया में जनता मजदूर संघ असंगठित स्वर्गीय गया सिंह के आवासीय कार्यालय में सैकड़ों युवाओं ने जनता मजदूर संघ को छोड़ जनता मजदूर संघ नेता अमर सिंह के नेतृत्व में जनता मजदूर संघ का दामन थामा, सभी को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। वहीं रागनी सिंह ने कहा कि हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं और मजदूरों का सम्मान करना जानते हैं। मौके पर रिंकू सिंह, मन्नू सिंह, दिनेश कुमार शाह, मुन्ना कुमार शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। लगभग 100 लोग हैं, जो कुछ लोग कांग्रेस के भी हैं और कांग्रेस में वो लोग काफ़ी काम भी किए थे और बच्चा गुट में थे। तो आज उनके काफ़ी संख्या में उनके बच्चा गुट से भी लोग आए हैं और कांग्रेस में भी जो काम करते थे, तो यूनियन और भारतीय जनता पार्टी दोनों का आज हमारे साथ दामन थामा और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ ये लोग आए हैं, मेरे पे विश्वास किए हैं। मैं भी इन लोगों को बहुत बहुत विश्वास दिलाती हूँ कि
जिस उम्मीद से ये लोग आए हैं उस उम्मीद को कायम रखूँगी। और सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज सिंह मेंशन परिवार के लोगों ने विश्वास जताया और आगे भी सिंह मेंशन परिवार हमेशा इन लोगों के साथ थी और आगे भी रहेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इन लोगों को काम करने वाली पार्टी चाहिए, नेत्री भी उसी तरह चाहिए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500T। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झरिया अंचल कार्यालय के समीप कांग्रेस ने केंद्र सरकार और 3 कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अशोक बर्णवाल, शमशेर आलम, झरिया कांग्रेस उपाध्यक्ष अनिल कुमार, मुख्तार खान सहित समेत कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगी ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन कर रहे किसानों के पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों पर जबरन कृषि बिल थोप रही है, जिससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं झरिया सीओ को कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कानून वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि कांग्रेस आज सभी प्रखंडों में यह धरना दे रही है। कानून को लेकर के, किसान विरोधी काला कानून को लेकर आग लगा हुआ है। अभी तक 160 किसानों की जान जा चुकी है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश में आंदोलन कर रही है। उसी के तहत आज हम लोग हर ब्लॉक में पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी के तहत हम लोग आज झरिया प्रखंड कांग्रेस झरिया प्रखंड कार्यालय पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और
ये जो किसान विरोधी 3 काला कानून है, अभी देश में 2 लड़ाई चल रही है, एक कॉरपोरेट और एक पेट की। कॉरपोरेट एक तरफ है अडानी अंबानी, और पेट हम जैसे आम लोग, आप जैसे आम लोग एक तरफ है। आज मोदी जी कॉरपोरेट के तरफ है, कॉरपोरेट की तरफ देख रहे हैं और किसान मर रहे हैं। हम लोग किसान के सम्मान में कांग्रेस पार्टी एनी टाइम मैदान में रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक भी जो आवाज गूंज रहा है, वो आवाज गूंजने के लिए हम लोग उनके साथ देने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। अपना परिचय दे दें। योगेंद्र सिंह जोगी, वरीय उपाध्यक्ष, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। झारखंड में राज्य चुनाव आयोग की पोस्टिंग के साथ ही एक बार फिर से निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निगम चुनाव मई में कराने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डों की आरक्षण सूची 2019 में ही जारी हो चुकी है। तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में 5 अक्टूबर 2019 को वार्डों की आरक्षण सूची जारी किया जा चुका है। इसी बीच के अनुसार 17 निर्वर्तमान पार्षदों का वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पार्षदों की माने तो वार्डों की आरक्षण सूची में बदलाव की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। निगम बोर्ड का कार्यकाल 17 जून 2020 को ही समाप्त हो चुका है। 32वें सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान के तहत आज धनबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुबी सर्कुलर रोड में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों का आई टेस्ट, ब्लड शुगर जैसी जांच की गई। सिविल सर्जन और डीटीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह जांच शिविर लगाया गया है, जिससे कि वाहन चालक एक निश्चित अंतराल पर अपनी आंख और अपने स्वास्थ्य की जांच कराए, ताकि वाहन चलाते समय उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दुर्घटना से बचा जा सके। चालक हो, छोटे वाहन के चालक हो, सभी लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जो नियम हैं और उनके हित के लिए जो वो इसके लिए अवेयरनेस पूरे जिले में हम लोग चला रहे हैं, उसके लिए अभियान। उसी के एक पार्ट में आज आई कैंप हम लोग यहाँ धनबाद में आयोजित किए हैं सिविल सर्जन साहब के सहयोग से, जिसमें बेसिकली आई चेकअप हो रहा है सारे चालक का, शुगर का टेस्ट हो रहा है और बीपी का भी चेक हो रहा है। अगर उनमें कोई कमी पाई जा रही है तो उससे संबंधित जो मेडिसिन है वो भी सिविल सर्जन साहब उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारे ऑफिशियल और हमारे डीटीओ साहब के नेतृत्व में किए हैं। सड़क सुरक्षा जो 25वां चल रहा है, तो इसी के एक अवेयरनेस कैंप है, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर, डायबिटिक के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का भी चेक कर रहे हैं, और आँख का जो है, जो आँख का टेस्ट है, ये हम लोग करवा रहे हैं। हमारे जो सड़क में जो ड्राइवर लोग चलाते हैं, तो ये लोग का आँख जांच रेगुलरली कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि समय जब एज होता है तो उसमें डायबिटिक का भी प्रकोप, डायबिटिक के चलते भी ऐसा आँख का रोशनी कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होने लगता है। धनबाद के महिला ब्यूटी पार्लर संचालिकाओं की ओर से बेहतर गुण सिखाने को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से बॉलीवुड हेयर डिजाइनर समिष्ठा बनर्जी शामिल हुई। उन्होंने धनबाद के दर्जनों ब्यूटी पार्लर संचालकों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने महिलाओं को कई तरह के नए और स्टाइलिश हेयर डिजाइनिंग सिखाए, जिसमें से ब्राइडल, एक नया हेयर डिजाइनिंग समेत कई डिजाइन शामिल है। आयोजकों ने बताया कि ब्यूटिशियन को बाहर जाकर सीखना ना पड़े, इसको लेकर धनबाद में कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ব্রাইডাল লুক দিলাম, তো এদিকে এসে আমি খুব হ্যাপি, খুব কোঅপারেট করেছে সবাই, খুব হ্যাপি। তা এরা আমার কাছে ক্লাস করতে যায়, তো সেকেন্ড দিনের ক্লাসে মডেলকে কীরকম লাগছে পুরো লুক হয়ে যাওয়ার পরে আমি চেষ্টা করব দেখানোর। তো এনাদেরকে প্রচুর ধন্যবাদ, স্যারকে ধন্যবাদ, এই স্যারকে ধন্যবাদ যে আমাকে এখানে আনার জন্য। जो कार्यक्रम हो रहा है वो है ब्राइडल ड्रीम्स के तरफ से यहाँ पे वर्कशॉप कराया जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया चीज़ लेकर यहाँ पर आए, ताकि यहाँ की जो ब्यूटिशियंस है उनको बाहर जाकर कोर्स ना करना पड़े, यहीं पे उनको कम से कम में अवेलेबल हम लोग करवा दें। यहाँ पे अभी ब्राइडल के बारे में सारा कुछ सिखाया जा रहा है, जैसे कि HD मेकअप, एयरब्रश मेकअप, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मीन के निर्देशानुसार आज सुबह निरसा थाना गेट के समीप NH2 पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों के हेलमेट, सीट बेल्ट और पेपर की जांच की गई। जहां हेलमेट नहीं पहनने वाले कई लोगों का चालान भी काटा गया, जबकि कई वाहनों को जब्त कर पुलिस थाने ले गई।
झरिया में राहुल देव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी ने एक बार फिर से झरिया इकाई के संगठन को धत्ता बताते हुए घर वापसी के नाम पर भाजपा पार्टी के संविधान दरकिनार कर त्याग पत्र दिए हुए कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग कार्रवाई, परंतु इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष, नगर कमेटी, नगर में रहने वाले जिला पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेता गण मान करते हुए कार्यक्रम किया गया। जबकि वापसी होना है तो नगर अध्यक्ष को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं सम्मिलित किए गए? नगर कमेटी पूरी की पूरी नगण्य क्यों बन गई है? वरिष्ठ नेता क्यों नहीं रहे? कार्यक्रम का संचालन अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया। 2021 को हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो जनता मजदूर संघ में शामिल हुए थे, उन लोगों ने एक बैठक किया दिन में 12 बजे के आसपास। वहाँ पे यह बात हुई कि 8/2/2021 को कतरास मोड़ ऑफिस में जनता मजदूर संघ से 7 कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता नहीं 7 कार्यकर्ता घर वापसी किए, जो कि भ्रामक और अनुचित तरीके से था। चूँकि 14/1/2021 को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में त्याग पत्र दिया था। उसका कारण यह रहा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा, नीति, मान सम्मान, संविधान को ताक पर रख कर के काम हो रहा था, जो कि 8/2/2021 को पुनः वही हुआ। जिला अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी ने कार्यक्रम करवाया, जिसमें झरिया नगर मंडल के नगर अध्यक्ष को नहीं बुलाए, नगर कमेटी नगण्य थी। अभी ओबीसी जिला अध्यक्ष श्री शैलेश सिंह जी को नहीं बुलाया गया, हरीश जोशी जी को नहीं बुलाया गया, राजकुमार अग्रवाल जी को नहीं बुलाया गया, पूरी नगर कमेटी नहीं थी। पुनः संविधान को ताक पर रखकर जिला अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम करवाया और उसका नाम दिया घर वापसी। क्योंकि पहले नेतृत्वकर्ता हमारे साथियों के साथ उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा करके त्याग पत्र हम लोगों ने दिया था, इसी बात पर मान सम्मान एवं संविधान को ताक पर रखने के चलते। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।